नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द लाइफ लैब चैनल पर, जहां हम जीवन, अध्यात्म, संस्कृति और विज्ञान के रहस्यों को सरल और गहराई से समझते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत पवित्र, ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक रूप से जागरण कराने वाले पर्व की, प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी स्मार्त एकादशी भी कहा जाता है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और ब्रह्मांड में पुनः सृजन, कर्म और धर्म का प्रवाह आरंभ होता है। तो चलिए जानते हैं इस एकादशी का रहस्य, इसका महत्व, इसकी कथा और इसके वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक अर्थ को विस्तार से। प्रबोधिनी एकादशी क्या है? प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु क्षीरसागर में 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। देवशयन और देव प्रबोधन का अर्थ। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयन एकादशी कहा जाता है क्योंकि उस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और प्रबोधिनी एकादशी के दिन वे पुनः जागृत होकर संसार के कार्यभार को संभालते हैं। यह केवल देवताओं का जागरण नहीं, बल्कि मानव चेतना के जागरण का भी प्रतीक है। इस दिन का आध्यात्मिक महत्व। यह एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि आत्मजागरण का प्रतीक है। जब भगवान विष्णु जागते हैं, तो हमें भी अपने भीतर की निद्रा से जागना चाहिए, अज्ञान, आलस्य, मोह और असत्य की नींद से। यह वह समय है जब हमारी चेतना सबसे सूक्ष्म स्तर पर सक्रिय होती है। धर्म और परंपराएं। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। घर में तुलसी विवाह किया जाता है, क्योंकि तुलसी देवी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। तुलसी विवाह का अर्थ है भक्ति और समर्पण का पुनर्जन्म। इस दिन मंदिरों में भव्य सजावट होती है और भगवान विष्णु को विशेष रूप से जगाया जाता है, दीपों, शंख, घंटा और भजन के साथ। तुलसी विवाह का रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी देवी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से इसी दिन हुआ था, इसलिए यह दिन विवाह योग का आरंभ भी माना जाता है। इस दिन के बाद मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि पुनः प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात देवताओं के जागने से शुभ कर्मों का शुभारंभ होता है। प्रबोधिनी एकादशी की कथा। पुराणों के अनुसार राजा बलि ने अपनी भक्ति और दान से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और 3 पग भूमि मांगी। तीसरा पग देने के लिए राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का राजा बनाया और स्वयं उसके द्वारपाल बन गए। विष्णु जी उसी समय योग निद्रा में गए और अब प्रबोधिनी एकादशी के दिन वही जागरण होता है। व्रत की विधि। इस दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का पूजन पीले पुष्प, तुलसी पत्र, पंचामृत और दीप से करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन सात्विक रहना चाहिए और रात्रि में जागरण कर भजन, कीर्तन या ध्यान करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को दान देना अत्यंत शुभ माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व। चातुर्मास के 4 महीने वर्षा ऋतु और नमी का समय होता है। इस दौरान शरीर का पाचन तंत्र कमजोर रहता है, इसलिए उपवास और संयम रखने की परंपरा बनाई गई। जब देव प्रबोधन होता है, तब प्रकृति भी नई ऊर्जा से भर जाती है। मौसम बदलता है, दिन बढ़ने लगते हैं और सौर ऊर्जा का प्रवाह पुनः सक्रिय होता है। इसलिए इस दिन से मांगलिक कार्यों की अनुमति देना एक वैज्ञानिक संतुलन का भी संकेत है। मनोवैज्ञानिक अर्थ। प्रबोधिनी का अर्थ केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी जागरण भी है। हम जब आत्मानुशासन, ध्यान और संयम के माध्यम से अपने भीतर के विष्णु को जगाते हैं, तब हमारे जीवन में सृजन और संतुलन आता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जागो, क्योंकि तुम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हो। ज्योतिषीय दृष्टिकोण। इस समय सूर्य तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करने की तैयारी में रहता है। यह परिवर्तन मानसिक संतुलन और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। विष्णु का जागरण उस आत्मा के प्रकाश का प्रतीक है जो अंधकार से निकलकर चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचती है। इस दिन के कर्म और पुण्यफल। जो भक्त इस दिन उपवास करता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। यह दिन मोक्षदायिनी एकादशी के समान ही पुण्यकारी मानी गई है। व्रत,
ध्यान और दान के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध करता है। तुलसी और विष्णु का वैज्ञानिक संबंध। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो वातावरण को शुद्ध करता है और विष्णु का प्रतीक स्थायित्व और संरक्षण है। इसलिए तुलसी विवाह का अर्थ है प्रकृति और चेतना का मिलन। यह हमें बताता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि पर्यावरण और आत्मा के संतुलन की साधना है। लोक परंपराएं। भारत के विभिन्न प्रांतों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। राजस्थान में इसे देव उठनी ग्यारस कहा जाता है। महाराष्ट्र में तुलसी विवाह अत्यंत भव्य रूप से किया जाता है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में रात भर भजन कीर्तन और मेला लगता है। प्रबोधिनी एकादशी का जीवन संदेश। यह एकादशी हमें सिखाती है कि हर सोई हुई शक्ति को जगाने का समय आता है। जैसे भगवान विष्णु ब्रह्मांड को पुनः सक्रिय करते हैं, वैसे ही हमें अपने भीतर की चेतना को पुनः सक्रिय करना चाहिए। यह दिन है नवसृजन, नव प्रेरणा और नवचेतना का। तो दोस्तों, प्रबोधिनी स्मार्त एकादशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक गहरा प्रतीक है, आत्मजागरण का, संयम का और संतुलन का। जब हम भीतर से जागते हैं, तभी सच्चे अर्थों में भगवान हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। इस एकादशी पर संकल्प ले कि हम अपने भीतर के विष्णु को जगाएंगे, करुणा, अनुशासन और सत्य के रूप में। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी लगी हो, तो द लाइफ लैब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम जीवन, अध्यात्म, विज्ञान और संस्कृति के उन रहस्यों पर बात करते हैं जो आपके भीतर की चेतना को जागृत करते हैं। जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।